क्या बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा देंगे जीतन राम मांझी? क्या सीएम नीतीश कुमार से बदला लेने की तैयारी में जीतन राम मांझी दिखाई पड़ रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार सरकार पर क्यों गर्म हो रहे हैं मांझी? क्या कांग्रेस का साथ देने जा रहे हैं? इसके साथ ही एक सवाल और कि राहुल गांधी और जीतन राम मांझी के बीच दरअसल बातचीत क्या हुई है? पिछले साल जून में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला था, ऐन वक्त पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी, उनके बेटे और उनकी पार्टी के बाकी नेताओं से भीतरघात की आशंका जताई थी। उस वक्त ये जवाब मिला था जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी हम का जेडीयू में विलय चाहते हैं। इस बीच मांझी नीतीश के बीच सदन में तूतू मैमे का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब एक बार फिर परिस्थितियां बदली हैं और नीतीश कुमार ने खुद वापस 2020 के जनादेश का हवाला देकर बीजेपी के साथ वापसी कर ली है। मांझी के बेटे फिर नीतीश मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन इस बीच वो एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीटें नहीं मिली, तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। और अब कुछ बातें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि जीतन राम मांझी ने कांग्रेस में राहुल गांधी से भी बातचीत कर ली है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर भी दे दिया है। ये खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। आइए जरा सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार सरकार में जीतन राम मांझी गर्म हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार की वो मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने तक एक बार भी उन्हें स्वीकारा नहीं था और यह भी नहीं कहा था कि उनके पास कोई ऑफर है। वो और उनके बेटे साफ साफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नजर आए। सरकार के 2-3 दिन बनने हुए अभी नहीं गुजरे हैं, मांझी ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी। प्रेशर पॉलिटिक्स इसे ही कहते हैं। अब वो दावा कर रहे हैं कि मुझे उधर से, यानी कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन का ऑफर था मुख्यमंत्री पद का, लेकिन मैंने यूपीए को गठबंधन को छोड़कर, जिसे आईएनडीआईए गठबंधन इन दिनों कहा जा रहा है, उसे छोड़कर एनडीए का साथ ही सही समझा, पीएम मोदी में आस्था रखी। मांझी को ये ऑफर था या नहीं, इस बात का जो खुलासा है वो पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई थी। हाँ, ये जरूर था कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर है। ये ऑफर क्यों हो सकता है, ये सबसे पहले अमर उजाला ने ही बताया था, जिस दिन रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और फिर उसे हटा दिया था। उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की गणित में वो लगे थे। उसी गणित में 4 विधायकों वाले जो हम पार्टी के समर्थन से हासिल थे, उन्हें ये ऑफर दिए जाने की बात कही जा रही थी। अभी न तो मांझी और न ही उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकारता दिखाई पड़ रहा था कि महागठबंधन के साथ वो संपर्क में है और उनके साथ ऐसा कुछ ऑफर उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है। अब जीतन राम मांझी राहुल गांधी से जब मिलने पहुंचे थे तो उनकी क्या क्या बात हुई, ये भी आपको थोड़ा संक्षेप में बता दें, जो उसकी जानकारियां निकल कर आई हैं। कांग्रेस के राज्य स्तरीय 2 नेताओं ने बताया कि संभवतः जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को कॉल किया था और कांग्रेस के नेता सामने आकर पुष्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को, लेकिन कोई इसे गलत भी नहीं कह रहा है। दूसरी तरफ मांझी ऐसा कुछ नहीं होने की बात कहते चले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने ही बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि 12 फरवरी को कुछ खेला जरूर होगा, इंतजार कीजिए। हम अपने विधायकों को अपने साथ रख रहे हैं। तेजस्वी यादव चुप हैं, इसका मतलब वो है कि वो भी समय पर कुछ बताएंगे। जहां तक संख्या बल की बात है तो इस पर राहुल और मांझी की जो बात हुई है उसमें बताया ये जा रहा है कि मांझी ने ये कहा है कि जेडीयू के कुछ लोग नीतीश कुमार के ताजा फैसले से नाखुश हैं और वहां से टूट सकते हैं। ऐसा कुछ पक्के तौर पर हो गया तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर चल रही मांझी राहुल वार्ता को नकारने की वजह भी नहीं दिखाई पड़ती। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से हाल ही में जब सवाल पूछा गया कि वो एनडीए सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ आए, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। जीतन राम मांझी को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू है।
गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी दी है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि मंत्रिमंडल में निर्दलीयों को मनचाहा विभाग मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया है, इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीटें नहीं मिली तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। जीतन राम मांझी को पैसे और पद से नहीं तौला जा सकता, ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा इसलिए मैं एनडीए के साथ हूं। आपको बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। इस नई सरकार से बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार में चर्चा जोरों पर है। कहा यह जा रहा है कि जल्दी नए मंत्री बनाए जाएंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर टशन में नजर आ रहे हैं और नीतीश की टेंशन बढ़ाते भी दिख रहे हैं। उनका यह बयान सुर्खियों में है और राहुल से उनकी मुलाकात भी बिहार की सियासत को गरमा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।